हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट द पार्ट ऑफ एग्जामपुर। तो देखिए चलते हैं आज के सेशन में। आज ट्रिक किसके लिए होगी? आज अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक शून्यों की संख्या का पार्ट आता है। तो इस ट्रिक वाले पार्ट में हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज इस चैप्टर में नंबर किसका है, इस क्रम में आज अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो आज हम आपको एक ऐसी अल्टीमेट ट्रिक बताने वाले हैं जिसके बाद में आपके लिए एसएससी और रेलवे में जो शून्यों की संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां की समस्या आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अधिकतर नए आजकल जो पेपर आ रहे हैं उन पेपरों में शून्यों की संख्या से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। देखिए फटाफट क्या होगा। आप माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए कि यदि कोई सीरीज श्रृंखला दे रखी हो नेचुरल नंबर की, एक बात तो क्लियर है, यदि 2 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 में क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2 का गुणा 5 से करूं फिर क्या आएगा, 10, फिर क्या आएगा, 0। मतलब जितनी बार आप 2 और 5 का गुणा करोगे, जितनी बार आप 2 और 5 का गुणा करोगे उतनी बारी क्या आएगा, आपका 0 आएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या 2 और 5 के पेयर पर डिपेंड करती है। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे, क्या, जितने पेयर बनेंगे, जितने जोड़े बनेंगे, उतने ही शून्यों की संख्या होगी। ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि शून्य कब बनेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे कब तक भाग देते रहेंगे अपन। ठीक है। तो ये तो पता लग गया कि पेयर बनेंगे 2 और 5 की, तो पेयर कब तक बनाएंगे, संख्या लंबी हुई तो पेयर नहीं बन पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे यहां पर कि जो भी श्रृंखला का हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, क्या, श्रृंखला का जो भी हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, जो मैक्सिमम आपकी संख्या होगी, उसमें 5 का भाग देकर ही शून्यों की संख्या प्राप्त करेंगे। इसलिए हमको याद रखना 2 और 5 का जोड़ा बनाने पर 0 बनता है, लेकिन 2 और 5 का जोड़ा बनाना मुश्किल हो जाएगा, संख्या लंबी हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे, किसी भी संख्या के सबसे बड़े नंबर में 5 का भाग देंगे 0 आने के लिए। तो 90 में दे रहा हूं 5 का भाग, कितनी बार जाएगा, 18 पंजे 90। फिर 18 में दे रहा हूं 5 का भाग, 5 दिया 15। तो यहां पर तो गया 18 बार, यहां पर गया 3 बार, टोटल कितनी बार गया, 21 बार। तो आपके शून्यों की संख्या क्या होगी, यहां पर 21 होगी। खत्म उत्तर। ऑप्शन मतलब 21 आपका राइट आंसर होगा। आगे करेंगे 270/5। भाई 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतनी 0 आएगा, लेकिन जोड़े बनाना इतनी बड़ी संख्या मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 तो बार बार रिपीट होगा, 5 कम बार आएगा तो 5 का भाग देके पता लगाएंगे। ये होगा आपका यहां पर कितनी बार, 55 25, 5 चौक 20। फिर देंगे अपन कितने का, 54 में देंगे काय का, 5 का। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 10 पंजे 50। फिर 10 में देंगे 5 का, 5 दूनी 10। तो यहां पर तो गया 54 बार, यहां पर गया 10 बार, और यहां पर गया 2 बार। तो 54 और 10, 64 और 2, 66। तो आपके शून्यों की संख्या क्या होगी, यहां पर 66 होगी। तो इस तरीके से हम अपना सवाल इजीली बना सकते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, जो भी लार्जेस्ट नंबर था उसमें 5 का भाग दिया, और जब तक दिया कि संख्या 5 से छोटी नहीं आ जाएगी तब तक। यहां पर आया 21, यहां पर आया 66। तो 66 सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है। और भी अपन देखेंगे आगे क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन देखेंगे अपन आगे। तो किस स्थिति के होंगे क्वेश्चन आगे देखिए, कि जैसे एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है क्या, कि 2 की पावर 189 इंटू 5 की पावर 76 में शून्यों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन ऐसे आएगा पेपर में कि 2 की पावर 189 इंटू 5 की पावर 76 में शून्यों की संख्या क्या होगी। मैंने भी क्या बताया था कि 2 इंटू 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 189 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 76 बार। इसका मतलब है यदि मुझे इन दोनों के पेयर बनाने हो, तो पेयर, यदि मैं बात करूं पेयर की, तो इन दोनों के पेयर मतलब जोड़े कितने बनेंगे, 76 बनेंगे। और 76 इनकी क्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। पता है क्यों होगी, क्योंकि 2 और 5 जितनी बार काउंट होगा उतनी बार 0 बनेगा। 2 तो 189 बार है, 5 76 बार है। मतलब ये 76 इस 189 के अंदर का दायरा है ना, जो 76 का जो नंबर है वो 189 के भीतर समाहित है। इसका मतलब है 76 तक तो ये कॉमन होंगे, जितनी बार कॉमन होंगे उतनी क्या बनेंगे, आपके नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। लॉक करें। आगे देखिए, ये होगा आपका 2 की पावर 84 इंटू 5 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 25 की पावर 7। आपको बताना कि नंबर ऑफ जीरोस आपके क्या होंगे। तो हमने देखा कि 2 की पावर यहां पर 84 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 90। क्यों, यदि मैं इसको और इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बनेंगे, 2 की पावर 90 पावर हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी 2 की पावर 90 हो जाएगी। तो ये तो होगा 2 की पावर 90।
यदि बात करूं मैं 5 की पावर 11 की इंटू 25 का मतलब क्या होगा 5 की पावर 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर तो हो गया 90 गुणा ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 11 क्या होंगे आपके 5 की पावर क्या हो जाएगा 25। तो हमने देखा कि 2 की पावर तो 90 और 5 की पावर 25 है, तो पेयर कितने बनेंगे, जो नंबर कम आ रहा है तो ये पेयर बनेंगे 25। इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि 5 तो 25 बार आ रहा है, ये 90 बार आ रहा है, तो 25 की संख्या इसमें काउंट हो रही है, तो जोड़े कितने बनेंगे 25 बनेंगे, और जितने पेयर बनेंगे उतने क्या होगी जीरो की संख्या होगी। ठीक है, लॉक करें। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, एक और चिप देता हूं क्वेश्चन। यहां पर दे रखा है कि 100 फैक्टोरियल प्लस के 200 फैक्टोरियल। क्वेश्चन है कि 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले बताता हूं इसका मतलब क्या होता है बेटा। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमित गुणन। क्या होता है क्रमित गुणन, याद रखना। फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा क्रमित गुणन होगा, और क्रमित गुणन का मतलब क्या होता है कि जैसे यहां पर लिखा हुआ 100 फैक्टोरियल, इसका मतलब है क्रमित। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है क्रमित गुणन, तो 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 100 का क्रम से किया गया गुणा। हम क्या करेंगे तो 100 का क्रम से गुणा करेंगे तो नंबर वही प्राप्त होगा। तो 100 में दूंगा 5 का भाग कितनी बार जाएगा 20 बार, फिर दूंगा 20 में का आएगा 5 का कितनी बार जाएगा 4 बार। तो इसमें केवल और केवल 100 फैक्टोरियल में क्या, केवल आपके 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या आएगी आपकी, यह आएगी आपकी 24। यह हो गया आपका खत्म। अब मैं निकाल रहा हूं 200 फैक्टोरियल के लिए, तो 200 फैक्टोरियल में क्या होगा आपका 200 बटे 5, 5 चौकी 20, फिर 40 में देंगे 5 का 5 8 40, फिर 8 में देंगे 5 का 5 1 5। तो यहां पर कितना हो गया, यहां पर हो गया आपका 49। यहां पर क्या हो गया आपका 49। तो हमने देखा कि 100 फैक्टोरियल में हमने क्या देखा, हमने देखा कि 100 फैक्टोरियल में तो कितना आया, 100 फैक्टोरियल में तो मान आया कितना आपका 24 आया। इसमें शून्य कितने हुए 24 हुए, और इसमें शून्य कितने हुए आपके 49 हुए। हमने देखा कि 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे 24, 200 फैक्टोरियल में 49 होंगे। अब इनको जोड़ने के लिए कह रहा है। अब मुझे बताइए 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 100 का क्रम से गुणा, फिर 200 का मतलब क्या होगा 200 का क्रम से गुणा। तो यहां पर यह कहना चाह रहा है यदि इनका क्रम से गुणा करें इनका क्रम से गुणा करें जीरो कितने बनेंगे, यहां पर बने 49, यहां पर बने 24। तो यदि बीच में प्लस होता है तो क्या करेंगे, जो छोटा वाला नंबर होता है वही आपका क्या होता है शून्यों की संख्या होती है। 6 उत्तर फटाफट क्लिक मारें उत्तर को, 24 इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। आज हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, रुक जाना एक सेकंड और। यदि आपके लिए कॉन्सेप्ट ऐसा आ जाए क्या, यदि एक ट्रिक और बताता हूं छोटी सी आपके लिए, यदि कहीं पर सवाल ऐसा आ जाए कि 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल, इसका मतलब है इसका मान तो हमने 24 निकाला, इसका मान हमने क्या निकाला 49 निकाला। यदि बीच में गुणा दे रखा हो ना तो आप इन दोनों को जोड़ करके उत्तर निकालेंगे 73। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे आपके 73 होंगे। ठीक है साथियों, अगली बार मुलाकात करूंगा एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।